नमस्कार, खबरी 24/7 देख रहे हैं आप। ग्राम पंचायत यात्रा के दौरान आज मैं यमुनापुर टंडवलिया पंचायत के पटेहरा गांव में आया हुआ हूं। यहां के युवा प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह जी हैं। इनके घोषणा पत्र को मैंने पढ़ा है और इनका जो घोषणा पत्र है जनता को उनके अधिकार के बारे में बताना है, जो कि आजकल के प्रत्याशी या यूँ कहें कि प्रतिनिधि छुपाते हैं कि जनता अपना अधिकार न जान ले। आइए हम बात करते हैं राहुल जी से। नमस्कार, मैं हूं करण कुमार गोड़ और अब शुरू करता हूं राहुल जी से पूछना कि आखिर इनके मन में क्या आया कि इन्होंने ऐसे घोषणा पत्र को बनवा लिया, क्योंकि अधिकतर लोग चुनाव लड़ते हैं रुपए पैसे कमाने के लिए, लेकिन इस घोषणा पत्र को बनवाने का इनका क्या उद्देश्य रहा है? राहुल जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको खबरी 24/7 को धन्यवाद देता हूं। और ये मेरा उद्देश्य जो है, अभी आप जो मेरा घोषणा पत्र पढ़े उसका शुरुआत मेरे पिताजी ने किया जी। मेरे पिताजी भावी प्रत्याशी थे, जिनका देहांत कोरोना काल में उनका हो गया, और उन्हीं का ये सारा कुछ सपना था कि एक ऐसा पंचायत हो जो आदर्श हो और सारे जनता अपना अधिकार जाने। इसके बारे में उनका ये जो सोच था कि अपने पंचायत को विकसित करें, अपने सारे पंचायत के युवाओं को उनके अधिकार को बताएं, कौशल विकास करें, बाकी सारे विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, ये उनका सोच था। और उन्हीं के सोच पे हम लोग अभी जो भी अपना एजेंडा बनाए हैं, अपना संकल्प पत्र दिए हैं, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कोरोना काल जब चल रहा था, लोग मतलब एम्बुलेंस के अभाव में उनकी जानें जा रही थी, क्योंकि यहाँ से अनुमंडल अस्पताल बगहा काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। उस समय आपने इस गांव को क्या दिया कि लोगों की जानें बचाई जा सके? अभी फ़िलहाल में कोरोना काल ख़त्म हो चुका है अभी, लेकिन हर घर से कभी न कभी कोई आपातकाल स्थिति में बीमार होता है। जी। और मेरे पिताजी का सपना था कि अपने पंचायत का एक निजी एम्बुलेंस हो जी। और उसी सपने को हम लोगों ने पूरा किया और एक पंचायत के लिए अपना निजी एम्बुलेंस व्यवस्थित किया, ताकि सुदूर गांव से शहर जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए मरीजों को कहीं यात्रा की सवारी की सुविधा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आपातकालीन स्थिति में जी। जो है तुरंत कोई भी मरीज़ अपनी एम्बुलेंस का सुविधा उठा सकता है। पंचायत में अधिकतर केसेस ये देखने को मिलता है कि गर्भवती महिला को समय पे अस्पताल न ले जाने पर उसके साथ बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, बच्चा नुकसान हो जाता है, वो मृत्यु के कगार पे भी चली जाती हैं। लेकिन राहुल सिंह ने जो अद्वितीय काम किया है यहाँ एम्बुलेंस दे करके, ये अपने आप में एक महान कार्य है। ये भले चुनाव जीते या हारें, लेकिन इन्होंने अपने पंचायत के लिए एक ऐसा कार्य किया है जिससे जनता की जान बच सकती है। आगे आपका क्या करने का मन है इस पंचायत का, जो कि मतलब कि अन्य जगह नहीं हुआ हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंचायत के प्रतिनिधि जो भी हैं या रहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा कमी ये हो जाती है कि जनता जागरूक नहीं रहती है। बिल्कुल, पंचायत की जनता उस हिसाब से जागरूक नहीं रहती है जो उन्हें जागरूक रहना होता है। जी। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जनता को पूरी तरह से जागरूक करना। हम 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं जी। हमारा ये टारगेट है कि हम इस 5 साल में अपने पंचायत को ऐसे सुव्यवस्थित करें कि आगे करके हम उस दौरान रहें ना रहें, हमारा पंचायत उस व्यवस्था से चलता रहे कि ताकि किसी भी जनता को उस परेशानी से सामना करना नहीं पड़े। कहने का मतलब ये है कि अपने ये 5 साल के कार्य अवधि में जनता को इतना जागरूक कर देना चाहते हैं कि जब कोई दूसरा प्रतिनिधि आए तो उससे वो काम, अपने अधिकार
अपने जो भी अधिकार क्षेत्र है उसमें जाकर उनसे वो काम करवा ले। ये एक युवा की सोच होती है। तभी तो जो पहले चरण का नतीजा आया है उसमें 81% युवाओं ने बाजी मार ली है। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके इस न्यूज़ चैनल को जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे आए हुए हैं, और धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। जहाँ तक ये आपको चुनाव की बात है तो राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा अभी हुआ है और अभी होना है, लेकिन वर्ष 2001 से इस जो महान जनता यहाँ की जमुनापुर टणोलिया की, उन्होंने हमें अपना प्रथम स्थान दिया है। और विरोधी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो हमारा एक ही सवाल है कि जब हमने पहली बार नहीं किया तो फिर हमें इस जनता ने दोबारा मौका क्यों दिया? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, आज आप यहाँ पे जो भी चीज़ देख रहे हैं पंचायत के अंदर में, जो आपको यहाँ पे सामाजिक काम है, जैसे पटेहरा बाज़ार जो आप देख रहे हैं, जी। तो यहाँ पे पहले बाज़ार तक नहीं हुआ करता था। जी। लेकिन आज हमारे ही परिवार या फिर यहाँ पे ग्रामीणों का ही देन है कि वहाँ पे एक बाज़ार स्थापित हुआ। उसके बगल में आप देखते हैं छठ घाट है, एक स्कूल है। स्कूल ज़मीन के एवज में वहाँ पे स्कूल नहीं बन पा रहा था, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। हमारे स्वर्गीय चाचा जी थे जिन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके उस ज़मीन को लिया और उस ज़मीन को यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए दान दे दिया। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से सिंगाड़ी से चले जाएं भेड़ा चौक, करीब 7 किलोमीटर रोड का चक्कर काट के यहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव में आना पड़ता था। स्थिति ऐसी थी कि लोग आने जाने में बरसात में हिचकते थे, ना पैदल जा सकते थे, ना साइकिल से जा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई MP MLA वैसा काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक मुखिया होकर 2 गाँवों को और लोगों के निज ज़मीन में एक सड़क को जोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही चीज़ है कि आज 25 पंचायत के जो मुखियागण हैं उन्होंने आदरणीय पिताजी को अध्यक्ष भी चुना। अब राजनीतिक में सबकी रिटायरमेंट होती है। अब 67 साल के उम्र में आज की ज़रूरत युवाओं की है। बिल्कुल। जो आज की पंचायती राज व्यवस्था है, आप जाहिर से जानते हैं यहाँ पे सारे काम लैपटॉप से हैं, ऑनलाइन से हैं, जो कि इसमें सख्त ही युवाओं की ज़रूरत है और पढ़े लिखों की ज़रूरत है जिनको अनुभव हो। हमारे भाई साहब इस चुनाव को लड़ रहे हैं, करीब 11 साल इन्होंने ब्लॉक में अपना योगदान दिया हुआ है। और मुझे गर्व है कि ये बिना किसी पद के, बिना किसी चीज़ के आज सामाजिक क्षेत्र में करीब अपने कर कमलों से 1000 वृद्ध पेंशन अपने कंप्यूटर से कर चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि स्वार्थ की कोई भावना नहीं है। आज स्वार्थ की भावना होती तो शायद यहाँ पे गांव में नहीं रहते, वो ब्लॉक की नौकरी, लेकिन नौकरी छोड़ के आके आज पंचायत में यहाँ पे लोगों के बीच एक एम्बुलेंस दिए हैं। हर रोज़ एक ऐसी न ऐसी घटना होती है कि जिसमें एम्बुलेंस जाता ही है। कल रात की मैं बात बता रहा हूँ, आपातकालीन स्थिति थी और शायद थोड़ी सी देर होती तो जान चली जाती। ऐसी रोज़ जानें बच रही हैं। तो इनका जो विज़न है, इनका जो सोच है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी ये सोच है, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि इनकी सोच क्या कह रही है। अभी ये किसी पद पे नहीं है, अभी एक प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी होकर पंचायत के लिए इतना काम कर दिए हैं। और जब जनता इनको चुन लेगी तो उसके बाद इनका क्या काम होगा ये तो सबके सामने होगा। तो जाहिर सी बात है आज की ज़रूरत यहाँ पे युवाओं की। और जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, मुझे ये आकलन लग रहा है कि जैसे जैसे युवा वर्ग इनके साथ है, और जब युवा वर्ग जिनके साथ हो जाता है उनको शायद पछाड़ने में बहुत मुश्किल होती है किसी को, तो सारा का सारा युवा वर्ग इनके साथ है। वृद्ध लोग का आशीर्वाद है और बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने कर दिया है जो कि पंचायत में अभी अगले 10 साल तक करना संभव नहीं था। क्योंकि जानकारी का अभाव था। बहुत सारे ऐसी चीज़ थी, जैसे आप ब्लॉक में ही चले जाइए किसी काम को लेकर तो वहाँ पे 25 पंचायतों का मेला लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका काम आज आप आवेदन देंगे तो हो सकता है कि परसों हो, तरसों हो सकता है 7 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद सुनवाई हो। लेकिन इनका जो अनुभव था, उस अनुभव से इन्होंने यहाँ पे जो काम कर दिया है आज, मतलब क्या बोलते हैं आपको, घर घर जितने भी वृद्ध है, दिव्यांग है, आयुष्मान कार्ड है जो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते थे। लेकिन इन्होंने कर दिया है तो कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद जनता देगी।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जीत कर आएंगे। और हमारे जो चाचा जी का सपना था, हमने उनको प्रत्याशी घोषित किया हुआ था परिवार में, वो हमारे बीच नहीं रहे, दुर्भाग्य है। लेकिन उनका जो अधूरा सपना है, उस सपने को इन्होंने पूरा कर लिया है लगभग। कुछ सपने अधूरे हैं जो जीत के ये अगर आएंगे तो पूरा करेंगे, लेकिन जो चाचा जी का सपना है वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। यही बहुत अच्छा लगा। और आज संयोग से हमारे आदर्श भगत सिंह जी का जन्मदिन भी है, और मैं आज ही के दिन राहुल सिंह जैसे युवा का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और इनसे इनका उद्देश्य पूछ रहा हूं। भगत सिंह ने भी कहा था कि युवाओं को राजनीति से दूर नहीं रखना चाहिए, इसलिए युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जैसे राहुल जी का विज़न है जनता के प्रति समर्पित रहना, उनके लिए हर सुख दुख में उनका साथ देना, इससे बड़ी कोई कर भी नहीं सकता है आज के युग में। आज के युग में तो लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद ही उस पंचायत में या उस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आप जितने चीज़ बताए हैं राहुल जी, हम फिर आपका इंटरव्यू करेंगे। चुनाव में अगर जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, अगर वो आपको चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो मैं फिर आपका इंटरव्यू 5 साल के बाद करूंगा और जनता से पूछूंगा कि क्या राहुल जी ने जो कहा था वो किया है। जी ज़रूर। देखिए, मेरा ये जो मोटिव है, ये जो उद्देश्य है, ये मैं वोट के लिए अपील खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ। आप सारे प्रत्याशी को निहारिए, जानिए, उसके उद्देश्यों को जानिए, उसके कार्य को देखिए, उसके अनुभव को देखिए, और तत्पश्चात जो है उसको अपना प्रतिनिधि बनाइए। आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं जी। अपने विकास के लिए। आपका प्रतिनिधि आपका समय बचाए, आपका पैसा बचाए, आपका परेशानी बचाए, ये जो है आपके प्रतिनिधि करेंगे। और ये एक प्रतिनिधि का कार्य होता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, आप लोगों ने समय दिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके जैसे युवा को राजनीति में आगे आना चाहिए। बाकी जनता मालिक होती है, उसकी जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अभी मेरे साथ यमुनापुर टणवलिया ग्राम पंचायत राज के निवर्तमान मुखिया रामविलास सिंह जी हैं। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि राहुल सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, रिश्ते में इनके भतीजे हैं, चूँकि अब इनका एक उम्र भी हो चुका है आराम करने का, तो क्या ये संतुष्ट हैं राहुल सिंह के आने से? क्योंकि पंचायत में बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैलती होंगी कि राहुल सिंह लड़ रहे हैं तो रामविलास सिंह विरोध करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसका हम जवाब सीधे रामविलास सिंह जी से लेना चाहेंगे। बताइए अंकल, राहुल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे आप खुश हैं? देखिए, राहुल सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, वैसा कैंडिडेट तो हमको लगता है कि 25 पंचायत में बगहा दू पूरे प्रखंड में कोई नहीं है। जी जी। इसलिए कि यदि उस लायक राहुल सिंह नहीं होते, मेरे परिवार का सदस्य, मेरा बेटा भतीजा ये लोग है, यदि उस टाइप का नहीं होता, चुनाव लड़ने के लायक नहीं होता, अच्छा कैंडिडेट नहीं होते, तो मैं खुद चुनाव लड़ता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमसे भी अच्छा ये लोग काम कर रहा है। और राहुल सिंह तो ब्लॉक के में सर्विस भी मैन भी रहे हैं, कार्यपालक सहायक रहे हैं, और उनको काम करने का तजुर्बा जो है वो शायद बगहा प्रखंड 2 में जो लोग भी प्रत्याशी हैं उनमें नहीं है। हाँ, अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों को वृद्धा पेंशन, किसान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, तमाम तरह का काम करते हैं। एम्बुलेंस रखे हैं सबका। जो लोग भी गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, तुरंत जो हॉस्पिटल है गोरखपुर, बेतिया, बगहा, जहाँ भी संभव हो तुरंत अपने एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। तमाम तरह का काम करते हैं। और हम आपसे आज के चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि यमुनापुर टणवलिया पंचायत जो है 2001 में मैं मुखिया हुआ था। पहली बार मैं 2001 में मुखिया हुआ था। उस समय पंचायत का स्थिति, रोड का चाहे किसी भी तरह का, काफ़ी ख़राब था। आप पे पब्लिक बैठे हैं हमारे गांव के क्षेत्र के, इनसे पूछिए कि मैं
पंचायत का उस समय भी बहुत विकास किया। भेड़ाचौर से सिंगाड़ी कोई सड़क नहीं था। हाँ, भेड़ाचौर से सिंगाड़ी हमारे पंचायत का जो हम बैठे हैं गांव भेड़ाचौर है, इसके उस पार पूरब दिशा में सिंगाड़ी है। तो सिंगाड़ी जाने जिसको जाना ज़रूरी होता था, चाहे जाने का जो मन बनाते थे, वो इस रास्ते से नहीं जा पाते थे। इसलिए टोटल सरेह था, धान का खेती होता था और रास्ता कोई नहीं था। तो यहाँ से पचगावा 5, 6, 7 किलोमीटर का फेरा मार के फिर सिंगाड़ी माने लोग जाया करते थे। लेकिन हम लोगों के सहयोग से, ग्रामीण जनता के सहयोग से, श्रमदान करके, तमाम मेहनत करके हम भेड़ाचौर से सिंगाड़ी, उस समय मुखिया थे तो वहाँ का रोड निकाल दिए। बहुत लोग श्रमदान भी किए, पुल वगैरह पंचायत के फंड से हम बना दिए। इस तरह से तमाम काम हुआ। अभी आप जो जमुनापुर पंचायत में जो कुछ भी देख रहे हैं, इसमें 70 से 75% चाहे जो कुछ भी देख रहे हैं, सामाजिक स्तर पर सब हमारे परिवार का देन है। हम मुखिया हैं, हम माने अपने पंचायत के फंड से किए। हमारे भाई थे रामनारायण सिंह, स्कूल का ज़मीन नहीं था पटेरा में, 5 कट्ठा ज़मीन खरीद कर रोगी मियाँ से दान किए। और हम पहले मुखिया थे तो उसमें 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो विद्यालय था, उसमें सरकार के तरफ से प्रावधान आया था कि हम लोगों को विद्यालय देना है, तो 3 गो विद्यालय हम दिए। एक हारका में हमारा पास किया हुआ है, पटेरा में भी हमारा पास किया हुआ है पहले का, और जयनगर में भी स्कूल हमारा पास किया है जहाँ स्कूल नहीं था। तो पटेरा का स्कूल तो हमारे भाई ज़मीन किन के दे दिए। रामनारायण सिंह जो आज नहीं है, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, और ज़मीन के अभाव में आपको जयनगर नहीं स्कूल बन रहा था। तो हमारे लड़का हैं राहुल सिंह, तो ज़मीन खरीदे हैं। देखिए, उस समय 2001 से 6 तक हम मुखिया थे, ना रोड था, ना कुछ था, कोई व्यवस्था नहीं था। काफ़ी मेहनत करके उस समय जो विधायक हुआ करते थे, मिनिस्टर थे पूर्णमासी राम, अपने फंड, मुखिया के फंड से पंचायत का बहुत विकास किए। उस समय बहुत विकास हुआ, फिर अभी विकास हुआ है। आप यहाँ के जनता से पूछिए कि इस काल में, आज के अवधि में जब हम फिर मुखिया हुए, तब पंचायत में कोई 1 किलोमीटर सड़क नहीं है जो कच्ची हो। तो उसमें हमारे विधायक, वर्तमान विधायक रिंकू सिंह से भी हम आग्रह किए, विधायक जी से, वो भी काफ़ी योगदान किए। उनके योगदान से भी बहुत रोड बना। हम भी बहुत माने अनुशंसा किए पंचायत समिति की बैठक में, जहाँ रोड का अनुशंसा होता है। इस तरह से तमाम तरह का काम हुआ, बहुत काम हुआ। अभी इस जमुनापुर पंचायत में जो कुछ देर आप देख रहे हैं, वो हम लोगों के निवेदन से, अनुशंसा से, अपने मेहनत से पंचायत का बहुत विकास हुआ है। अब मैंने चलिए, आपका जो भी कार्य रहा है, आप जो बता रहे हैं वो सराहनीय रहा है। इसमें भी एक सबसे सराहनीय कार्य रहा है कि ज़मीन देकर उस पर विद्यालय स्थापित करवाना। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को शिक्षा का जो महत्व है बहुत बखूबी पता है कि हमारे पंचायत के लोग शिक्षित होंगे। आइए, यहाँ पे कुछ युवा हैं, हम जानते हैं। आप राहुल सिंह को पसंद करते हैं? जी। आप इनका घोषणा पत्र पढ़े हैं? जी, पढ़े हैं। कैसा लगा आपको? राहुल सिंह भैया का हमारा घोषणा पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सपोर्ट करेंगे? जी, सपोर्ट करेंगे। युवा संघ के बहुत ही अच्छा उम्मीदवार हैं। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ एक और यूथ है, कैसा लगा राहुल सिंह जी का घोषणा पत्र? और इनके जो चाचा जी हैं वो निर्वर्तमान मुखिया भी रहे, उनका कार्य आप लोगों को कैसा लगा है? क्योंकि आप लोग भावी पीढ़ी है, आप लोग नए जनरेशन है, कैसा लगा? हम जी, मतलब मुखिया जी अभी जो तत्काल में, उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है अभी तक। और अभी जो राहुल चिया जी हमारे पंचायत में उम्मीदवार बने हुए हैं, ये शायद पूरे बिहार में सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं बिहार के। चलिए, युवा सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना है कि पंचायत के जो बाकी लोग हैं वे राहुल जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। 5 साल में चुनाव का ये जो व्यवस्था बनाया गया है, जनता 5 साल अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट रही या नहीं रही। चाचा, कैसा लगा आपको मुखिया जी का काम? और राहुल जी फिर आ रहे हैं मैदान में, तो आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मुखिया जी के अपने पद के कार्यकाल में जी, इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है। जी, हमारे 25 पंचायत के
अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर वैसे नहीं होते तो अध्यक्ष नहीं चुने जाते जी। इनका कार्य जितना भी कहा जाए, जितना भी बड़ाई किया जाए, छोट ही होगा, क्योंकि एक मुखिया होकर के इतना काम किए हैं हमारे पंचायत में कि उतना कोई MP MLA नहीं कर सकता है। अब रह गई बात राहुल सिंह की, तो राहुल सिंह ऐसे उम्मीदवार हैं कि हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसा उम्मीदवार मिलना इस समय वर्तमान में मुश्किल है। इतना बड़ा त्याग उनके पास है कि अपने नौकरी को त्याग करके जनता की सेवा में उतरे हुए हैं। बिना अधिकार पाए हुए इतना काम किए हैं हम लोगों के बीच, जो हम लोग उसका सराहना करें तो बहुत छोटा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए हम लोग दिल्ली, पटना, कोटा वगैरह वगैरह जगहों पे जा कर के तैयारी करते हैं, लेकिन इनको जब सरकारी नौकरी मिली तो इनके अंदर समाज सेवा का जो ललक था, उन्हें नौकरी छोड़ करके ये दोबारा अपने पंचायत में आकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अपने वक्तव्य में बताया भी था। जैसे बाली पुत्र अंगद ने रावण के दरबार में ललकारा था, उसी तरह राहुल कुमार नमू सिंह का पुत्र पंचायत में पूरा झंडा को फहरा दिया। ऐसे समर्थक हैं इनके, जो कि ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप राहुल जी के बारे में? हम लोग उनको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे राहुल बाबू जीते। वैसा कैंडिडेट ये जमुनापुर टणवलिया में नहीं मिले। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के लोगों की बात को जान करके, खास करके राहुल जी एक युवा हैं, उनके विज़न को भी हमने समझा। खबरी 24/7 हमेशा से युवाओं को प्रमुखता देता है, क्योंकि जो ये रिज़ल्ट आया है, पहले चरण का नतीजा आया है, उसमें 81% युवा चेहरा है। खबरी 24/7 पटेहरा गाँव।